एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा, आपको ये भी प्रूफ़ करूँगा, ये मेरा अपना अकाउंट है, अपने इस पर इसको मैंने $7 की ट्रेड ओपन की है और मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने ऊपर से 3500 जो है ना 70 के करीब मैंने लिए थी, इसको सेलिंग भी किया था, शॉर्ट किया था, फिर नीचे आ गई थी मार्केट, मैंने फिर ले लिया। ये मेरी कुछ चौथी पाँचवीं ट्रेड जा रही है। आपको सिर्फ ये बताने का मकसद ये है, पहले भी एक स्टेटस अपलोड किया, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी बातें समझ आ सके। आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास पैसे भी थोड़े हैं, मैंने लेवरेज भी हाई रखी है, लेकिन ऐसा मैंने किया क्यों है? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च वर्क पे, अपने फंडामेंटल पे यकीन था कि यहाँ से इसका रिवर्सल बनता है और यहाँ से ये नीचे जा नहीं सकता, यहाँ से इसको बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो ये ऐसे बेसिकली तौर पे मैंने अपना एक लेवल रख दिया और मैंने कहा कि यार इस लेवल से इसको वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। ये तो मैंने आपके सामने बात रख दी कुछ इस तरह से। अब देखिए, मैंने लगाए सिर्फ और सिर्फ $7 और साइज़ मेरा है पोजीशन 960 के पीरियड में। लेवरेज मेरी आइसोलेटेड के अंदर $171 है और लिक्विडेशन प्राइस मेरी 3521 है। 3521 इसलिए रखी क्योंकि मैंने उसकी लास्ट वीडियो थी ये यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3521 यहाँ पर इसका, यहाँ पे कहीं पे 3521 की मैंने जो है ना इसकी लिक्विडेशन रख दी और मेरा ये बिलीव है कि यहाँ से ये वापस यहाँ तक तो ये वापस जाएगा। ये हाँ बिल्कुल ये यहाँ तक ऑलमोस्ट इसको जाना चाहिए, वरना 3570 के करीब तो जाएगा। अब ये 3570 के करीब जाएगा तो ये ट्रेड आपके सामने ही ओपन है, मैं आपको कोई ऑफलाइन शो नहीं कर रहा। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ये एनालिसिस कहता है कि इस कैंडल का नीचे आना बनता नहीं। अब देखिए, मैं ये 56% है प्राइस इसकी, ठीक है। तो मैंने जो है इसको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया और मेरा ये दिल मानता है फंडामेंटल और रिसर्च वर्क को देखने के बाद, अपने एनालिसिस करने के बाद, कि इसका यहाँ पर आना मुनासिब नहीं है, नीचे नहीं आ सकता। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं पार्शली अगर अपना ट्रेड क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं 25% क्लोज करूँगा। मुझे 50% पे $1.14 मिल रहे हैं, 75% पे $1.88 मिल रहे हैं और पूरी पे $2.54 मिल रहे हैं। मैं जहाँ पर भी इसको क्लोज करना चाहूँ मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर मैं टीपीस का सेट करना चाहूँ 3570 के ऊपर तो मुझे वहाँ पर मिलेंगे कितने, 7 कुछ डॉलर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बेसिकली तौर पे 50% क्लोज कर देता हूँ। अपना मैंने $1 बुक कर लिया, ठीक है। अब मैंने $1 बुक कर लिया, मतलब मुझे अब ये प्रॉफिट जो ना $1 मैंने बुक कर लिया। तो अब क्या है, अगर ये इस जो लास्ट कैंडल है अपनी यहाँ पर क्लोज करके फिर एक और कैंडल को क्लोज करता है इधर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाऊँगा यहाँ पर, ये यहाँ पर इधर 3551 के करीब, ठीक हो गया। या फिर मैं अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाऊँगा एंट्री के ऊपर, अपना ब्रेक इवन के वॉर पे। अब 3543.40 है तो मैं अपनी एंट्री जो है वो थोड़ी ऊपर ले आता हूँ। अगर ये अपनी कैंडल्स को कंटिन्यूसली ऊपर बनाता है तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप छोटी सी अमाउंट से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वो स्ट्रैटेजी हो, अगर आप चार्ट फंडामेंटल जानते हो, आपको ये कंफर्म हो कि ये डे ट्रेडिंग के अंदर, इस पैटर्न के अंदर, इस जोन के अंदर इसका ये बाइंग है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसको ब्रेक करेगा, ये इसका हेड एंड शोल्डर जो है ना इसका पैटर्न है, ये फ्लैप पैटर्न है, ये यूँ है, ये वो है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास प्रॉपर वर्क होना चाहिए। ये RSI देखते रहो, आप MACD देखते रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दिन क्या है, संडे, मुझे ये यकीन है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी। मंडे में मुझे बिलीव है कि इसका अप एंड डाउन वो जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो 4 आवर के अंदर मैं अगर इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो मार्केट सिर्फ बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड के अंदर बात कर रहा हूँ, 4 आवर में, 1 डे में ये बुलिश है। अब आपको एक और चीज़ कंफर्म करूँ तो पूरा ओवरऑल हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये बिलीव है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मैं पूरी मार्केट के दिनों को देख के कह रहा हूँ। एक तो ये रीज़न, दूसरा ये रीज़न, ये जो पूरा इसने जो पंप मारा है, इस पंप का भी एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न जो है वो ये है कि हम बुल रन के अंदर हैं, मार्केट इसमें पुश ले रही है और ETF के अंदर पैसा इनफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है डेली, और BTC से ज़्यादा पैसा जो है ना इथीरियम में आ रहा है। तो ये फेज़ ऐसा है कि यहाँ पर इथीरियम मुमकिन है कि अपना 4770 जो भी इसका ब्रेक है,
अपना प्रीवियस रिकॉर्ड है वो उसको ब्रेक करके फिर $8,000 के ऊपर ये जा सकता है अपने इस पोटेंशियल में खड़ा हुआ। जो कॉइन, ठीक है, ये यहाँ से हम बात करते हैं, ये यहाँ से 1 2 3 4 सिर्फ 5 दिनों में सिर्फ $700 का डिफरेंस बना सकता है। मतलब $700 ऊपर चला गया सिर्फ 5 दिनों में। तो क्या अगले 5 दिनों में वो अगला $1,000 भी नहीं जा सकता? सोचने की बात है। ऊपर से बुल रन भी है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाती। सो फिलहाल आपके साथ जो मैंने शेयर करना था वो यही है कि देखिए मेरे इस लेवल को ये कैंडल कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। उसकी वजह ये बता रहा हूँ आपको कि संडे है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, उसके अलावा मैं अपना पैटर्न देख ही बैठा हूँ। और उसके बाद मैं आपको इमोशनली नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे पता है कि ऊपर से स्टॉप लॉस जो वो हिट होने थे वो हो गए। मैं 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनके भी होने थे वो सेलिंग प्रेशर आ गया। ये इसका बाइंग जोन है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया बाइंग जोन है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। सो एनीवे ये ट्रेड थी। मैं अब यहाँ पर $1,000 भी लगा सकता हूँ, $100 भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एंट्री लगाई हुई है, आपके सामने कितनी देर वीडियो हो गई है, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ही क्रॉस करेगा ये। बाद में भी देखोगे तो ये पैटर्न ऊपर ही होगा इंशाल्लाह ताला। बट एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। और ये क्रिप्टो की दुनिया है, एनीथिंग कैन पॉसिबल, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो।